भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी अमर रहें, उनके चरणों में वंदन। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी अमर रहें, उनके चरणों में बार बार कोटि कोटि वंदन। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के हम सभी संतान हैं। विश्व में लाखों लोग उनके बेटे बेटियां फैले हुए हैं। भारत के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बेटे और बेटियों का अद्भुत और चमत्कारिक योगदान है। पूरे विश्व के मदन मोहन मालवीय जी के संतान इस समय दुखी और हतप्रभ हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि महामना का यह पवित्र मंदिर, महामना का यह पवित्र कृति, राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बड़ा संस्थान, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी हैसियत और योगदान देने वाला काशी हिंदू विश्वविद्यालय इस समय बिलख क्यों रहा है? पूरा बनारस पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा निर्मित इस विश्वविद्यालय को अपने हृदय में पालता है। बनारस का हर घर, हर परिवार काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अतीव प्रेम करता है। वहां के बच्चे वहां पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, सिक्किम, मेघालय तक के बच्चे काशी हिंदू विश्वविद्यालय को अपनी मातृभूमि मानते हैं, अपनी मां मानते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की तो उसके दो उद्देश्य थे। एक तो नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत की आत्मा थी, उसके मूल्य को पुनर्जीवित करना, और दूसरा ज्ञान, विज्ञान, संस्कार, संस्कृति, धर्म, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, वैश्विक मानवता, वैश्विक कल्याण के भाव को स्थापित करना। इसलिए प्रतीचि और प्राची का मेल सुंदर यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, जहां ज्ञान है, विज्ञान है, धर्म है, संस्कार है, संस्कृति है, राष्ट्र है, राष्ट्रवाद है और भारतीय चिंतन और ज्ञान परंपरा के रूप को स्थापित करने का संकल्प है। ऐसा विश्वविद्यालय जो अभूतपूर्व विश्वविद्यालय है, दुनिया में ऐसा विश्वविद्यालय, इस मूल्य का विश्वविद्यालय कहीं नहीं है। आप रैंकिंग में इस विश्वविद्यालय को नहीं तौल सकते। किसी की रैंकिंग 1 हो, 2 हो, 4 हो, 3 हो, 5, उससे कोई मतलब नहीं। यह विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दुनिया के रैंकिंग वाली परंपरा से ऊपर का विश्वविद्यालय। यह देव विश्वविद्यालय है, दैवी विश्वविद्यालय है। यहां का कण कण, ईंट ईंट, दीवाल दीवाल पर पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्र और उनके वचन उद्धृत हैं। यह मालवीय विश्वविद्यालय, इसको रैंकिंग में नहीं बांधा जा सकता। यहां के लोगों ने पिछले 100 सालों से भारत के राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका निभाई है, वह राष्ट्र निर्माण की भूमिका भारत का कोई विश्वविद्यालय नहीं निभाया। राष्ट्र निर्मित ही हुआ, राष्ट्र बना ही, राष्ट्र में ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, संस्कार, धर्म का विकास ही हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मूल्य और परंपराओं से।
यह विश्वविद्यालय आज दुखी है। कल्पना किसी ने नहीं की थी कि विश्वविद्यालय महामना के संतति, महामना के परिवार के बच्चे दुनिया भर में इतने दुखी होंगे। यह कल्पना किसी ने नहीं की थी। आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय को बांटने का, उस विश्वविद्यालय की चहारदीवारी के भीतर चहारदीवारी खींचने का यह घोषणा हुई। यह सोच ही घृणित है। विश्वविद्यालय की महान चहारदीवारी के भीतर एक कृत्रिम चहारदीवारी खींचने की बात करना ही यह कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है। यह तो कोई सोच ही नहीं सकता कि महामना का परिवार बांट दिया जाएगा सिर्फ अपने स्वार्थ से, सिर्फ अपने संकुचित मानसिकता से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है, बेटी और बेटियों के लिए है। वहां के अध्यापक, कर्मचारी सभी छात्र और छात्राओं के सहयोगी हैं, उनके मालिक नहीं है। विश्वविद्यालय से छात्र और छात्राएं विश्वविद्यालय में नहीं रहेंगी तो इस विश्वविद्यालय का अर्थहीन हो जाएगा। और यह भी सही है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली हर बेटियां दूर दूर से अपने माता पिता की गोद को छोड़ करके विश्वविद्यालय में पंडित मदन मोहन मालवीय के गोद में संरक्षण पाती हैं। उनका सम्मान जरूरी है, उनकी प्रतिष्ठा जरूरी है, उनका गौरव जरूरी है हर बेटियों की। क्योंकि हिंदू विश्व जो अपने माता और पिता को छोड़ करके विश्वविद्यालय में जो बेटियां आती हैं वो इस आशा से आती हैं कि महामना के इस परिसर में हम सुरक्षित ही नहीं, हम गौरवान्वित भी रहेंगे, हम संकल्पित भी रहेंगे और हम परिंदे की तरह, एक उत्थान परिंदे की तरह उड़ने के काबिल भी होंगे। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ दुखद ही नहीं, घृणित है, अत्यंत घृणित है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जो लोग भी किए, जो लोग भी इसके पीछे थे, वो अपराधी ही नहीं, कठोर दंड के अधिकारी हैं। यह खोजने का काम प्रशासन का है, पुलिस का है। लेकिन इसका बहाना बना करके हिंदू विश्वविद्यालय के चहारदीवारी के भीतर चहारदीवारी खड़ा करना भी एक कुत्सित, घृणित और निकृष्ट मानसिकता का परिचायक है। किसने सोचा ये? और ऐसे लोग जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, प्रशासन चलाते हैं, उनके दिमाग में ये बात आई कैसे कि हम विश्वविद्यालय में चहारदीवारी खींच करके बेटियों और बेटों को सुरक्षित करेंगे? ये दिमाग कैसे आया? ये दिमाग तो खतरनाक है। मालवीय जी के परिसर को बांटा नहीं जा सकता। मालवीय जी के चहारदीवारी के अंदर चहारदीवारी खींचा नहीं जा सकता, नेव नहीं खोदी जा सकती। यह घृणित है। इसके लिए जिन लोगों ने यह प्रस्ताव पास किया कि हम चहारदीवारी बना देंगे, उन्होंने अपराध किया है, पाप किया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक राष्ट्र है, इसको समझिए। यह राष्ट्र, हिंदू विश्वविद्यालय भारतीय राष्ट्र की आत्मा के रूप में है। राष्ट्र को नहीं बांटा जा सकता। यह भारत पाकिस्तान का विवाद नहीं है कि आप बांट करके आधा उधर कर दें, आधा इधर कर दें। यह असंभव है। और जब ये बात करेंगे तो उद्वेलना स्वाभाविक है। हम सभी उद्वेलित हैं, हम सभी दुखी हैं, हम सभी कष्ट में हैं कि आखिर में किन्होंने ये सोच दिया। जो लोग सोच दिए वो अपराधी हैं।
विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन को, उसके मर्म को न समझने वाले लोग विश्वविद्यालय में के साथ खिलवाड़ न करें। पूरा बनारस दुखी है, पूरा विश्व दुखी है दीवार खड़ी करने पर। बड़ा विश्वविद्यालय बड़ा शांत है इस मुद्दे पर, यह अभूतपूर्व है। मालवीय जी के सम्मान से खिलवाड़ करने के नाम, खिलवाड़ होते देखते हुए भी लोग अगर शांत हैं तो यह आश्चर्यजनक बात है। मालवीय जी का अपमान कैसे कोई सह सकता है? भारत का कोई भी आदमी महामना का अपमान नहीं सह सकता, उनकी आत्मा उनको दुखी नहीं देख सकता, उनको दुखी नहीं कर सकता। वह देवता थे। जो आदमी न त्वं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख ताप्तानाम प्राणिमार्थ नाशनम की बात करता है, जिसको अपना कुछ नहीं चाहिए, जिसने भिक्षाटन करके अपना पेट नहीं पाला, भिक्षाटन करके एक ऐसी संस्थान को बनाया जो पीढ़ियों को खड़ा कर सके, ऐसे व्यक्ति की सोच पर दीवार खड़ी करने की बात सोचना, यह अपने आप में एक अपराध से भी बढ़ के है। यह मैं कहना चाहता हूं। दीवार खड़ी करने से बेटी बेटियों की सुरक्षा हो जाएगी, ये नाटक है। बेटी बेटियों की सुरक्षा संस्कार से होगा, प्रशासन की सक्रियता से होगा, लोगों की सोच से होगा। दीवार खड़ी करने से आज तक सुरक्षा, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी तो दीवार खड़ी है। क्या आतंकवाद रुक रहा है? आतंकवाद रुक रहा है? नहीं रुक रहा है। दीवार खड़ी करने से समस्या का समाधान नहीं है। दीवार खड़ी करने से संकीर्णता का भाव पैदा होगा, दीवार खड़ी करने से विषाद पैदा होगा, दीवार खड़ी करने से मतभेद पैदा होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2012 के पहले आईटी था, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। 2012 में आईआईटी बना, और यह आईआईटी इस आधार पर बना कि यह इस आईआईटी का नाम आईआईटी बीएचयू रखा जाएगा। बीएचयू का नाम नहीं खराब होगा, बीएचयू नाम आईआईटी से जुड़ा ही रहेगा, क्योंकि महामना का सपना यह था और अब तक नहीं बदला। उसमें दीवार खड़ा करने की बात कर रहे हैं आप। पागलपन नहीं है तो क्या है? मूर्खता नहीं है तो क्या है? ये तो महान मूर्खता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय आईआईटी बीएचयू है, ये ध्यान रखिए। प्रशासन का रूप चाहे जैसा हो, डायरेक्टर हो, वीसी हो, जो भी हो, लेकिन है आईआईटी बीएचयू ही। आईआईटी अलग नहीं है। आईआईटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भीतर की एक अनुकृति है, उसके भीतर ही है। आप चाहते हैं आईआईटी के नाम पर के विश्वविद्यालय को आधा आईआईटी बना दें, आधा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहेगा। ये सोच आप समझ रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? कितना गंदा सोच है ये। आईआईटी में जो छात्रावास है, जो खेल के मैदान हैं, जो क्लासरूम हैं, जो टीचर्स फैकल्टीज के कमरे हैं, वो क्या नया बना है? किसी के बाप का है? वो महामना का है। हर जमीन, हर ईंट, हर जर्रा जर्रा महामना का है। आप उसको बांट रहे हैं, ये हमारा है या तुम्हारा है। ये हमारा तुम्हारा विश्वविद्यालय में कहां से आ गया? कोई हमारा तुम्हारा विश्वविद्यालय में नहीं है। जो है सब महामना का है। एक एक ईंट हम भी महामना के हैं। वहां का किताब महामना का है, वहां का ईंट पेड़ पौधे फूल सब महामना के हैं। उनको बांटेंगे आप? इसमें अगर गुस्सा हो रहा है तो गुस्सा स्वाभाविक है। हर आदमी गुस्से में है, हर आदमी दुखी है। क्या है प्रशासन? नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा प्रशासनिक चल रहे हैं लोग, कर रहे हैं। विश्वविद्यालय को बांटने चले हैं। महाराज काशी नरेश की जमीन है, महाराजा दरभंगा की जमीन है, पैसा है। काशी महामना में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो पैसा लगा है, हर परिवार हर घर का पैसा लगा है।
हर घर, हर परिवार, हर व्यक्ति का योगदान है उसमें। सरकारी पैसे से नहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना है, अंग्रेजों ने नहीं बनवाया है उसको, भारत की जनता ने बनवाया है। और भारत की जनता का अपमान करेंगे आप विश्वविद्यालय बांट के, दीवार खींच करके? यह अपराध नहीं तो क्या है? मैं तो इसे राष्ट्रद्रोह कहता हूं, शिक्षा द्रोह कहता हूं, संस्कार और संस्कृति द्रोह कहता हूं। इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और मुझे लगता है कि बनारस आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संसदीय क्षेत्र है। उनके खिलाफ षड्यंत्र चलते रहते हैं और वहां बनारसी लोग षड्यंत्र को हमेशा नेस्तनाबूद करते रहे। ये दीवार खड़ी करने वाली बात करना, ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में अराजकता फैलाने का एक कुचक्र है। ये जो लोग भी हों, वो नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र को विकसित होते नहीं देखना चाहते। इसलिए वो बाहर तो कुछ नहीं कर रहे हैं, शहर में उनकी औकात नहीं कुछ करने की, लेकिन विश्वविद्यालय के भीतर बैठ करके, विश्वविद्यालय के अंदर षड्यंत्र करके उनके इस संसदीय क्षेत्र में अराजकता, गुस्सा, दुख पैदा करने का एक कुचक्र रचा जा रहा है। ये मैं मानता हूं, ये कुचक्र चलेगा नहीं। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिवार के छात्रों, अध्यापकों, कर्मचारियों और हिंदू विश्वविद्यालय को से प्रेम करने वाले, उसके प्रति श्रद्धा करने वाले लोगों से अपील करता हूं कि दीवार बनाने की इस परिकल्पना को ध्वस्त करें और जो लोग भी दीवार बनाने की परिकल्पना का सुझाव दिए हैं उनको चिन्हित करें। 2012 में भी यही हुआ था। उस समय भी काशी की जनता खड़ी हो गई, उस समय भी छात्र और अध्यापक खड़े हो गए। उस समय भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र तो मालवीय जी के गोद के बच्चे हैं, वो खड़े हो जाएंगे। मालवीय जी का अपमान कोई कैसे सहेगा? मालवीय जी का अपमान नहीं सहेगा, कभी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसलिए इसके लिए शांतिपूर्ण विरोध, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया इस संवेदनशील मुद्दे को संज्ञान में लें और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को यह बताएं कि ये काम करने वाले कौन लोगों को चिन्हित करें और इसको रोकने का काम करें। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों, अध्यापकों और कर्मचारियों ने कल जो मार्च निकालने की घोषणा की है 2 बजे, उस मार्च का मैं समर्थन करता हूं। उसमें अधिसंख्य लोग भाग लें, शांतिपूर्ण ढंग से। एकजुट महामना परिवार की एकजुटता दिखाने का यह महत्वपूर्ण अवसर है। ये जो मार्च विश्वविद्यालय बचाने के लिए किया जा रहा है, विश्वविद्यालय को तो बचना ही चाहिए और उसको बचाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। इसमें न कोई राजनीति है, न कोई स्वार्थ है, कोई न पार्टी बंदी है, न कोई जाति, धर्म, रंग, भेद, कुछ नहीं है। महामना का परिसर जाति, धर्म, रंग, भेद, राजनीति, पार्टी बंदी, खेमे बंदी से ऊपर है। इसको बचाना पड़ेगा। और मैं उन विद्यार्थियों का उस मार्च का समर्थन करता हूं और काशी की जनता से अपील करता हूं कि हिंदू विश्वविद्यालय में जो तरह तरह के मोदी जी के संसदीय क्षेत्र को अराजकता में ढकेलने और विश्वविद्यालय की गरिमा को तोड़ने और विश्वविद्यालय महामना के परिवार को बांटने का जो कुचक्र रचा जा रहा है, इस कुचक्र का पर्दाफाश करें और इस कुचक्र को नेस्तनाबूद करें। जय महामना। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जय। पंडित मदन मोहन मालवीय जी अमर रहें।